नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आला रे आला, जामताड़ा गैंग आला, अपना मोबाइल बचाना। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी पहेली है। ये पहेली साइबर क्राइम की पहेली है जो कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है। पिछले दिनों एक खबर आई कि गृह मंत्रालय ने जो अपनी राष्ट्रीय हेल्पलाइन बनाई 155260, उस पर शिकायत मिलने के बाद अब तक लोगों के लगभग 3 करोड़ 13 लाख से अधिक रुपए जो ठगी हुई थी उनसे साइबर क्राइम के जरिए, वो वापस दिलवाए जा चुके हैं। पर सवाल यही उठता है, ये सवाल आम आदमी का है कि आखिर साइबर क्राइम हो कैसे रहा है। सरकार के नाक के नीचे ये क्राइम हो रहा है। अभी एक खबर और आपने 2-3 दिन पहले सुनी होगी कि जो जामताड़ा में जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो साइबर क्राइम में लिप्त थे, उनकी शैक्षणिक योग्यता 2री, 3री, 5वीं पास, और वो लोग टेक्नोलॉजी में इतने सिद्धस्त कि आपके मोबाइल के ज़रिए आपका सारा बैंक खाता खंगाल दें। क्या बात है। आम आदमी की व्यथा सुन लीजिए। अगर किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड होता है और जब वो सबसे पहले पुलिस थाने में जाता है तो अव्वल तो उसकी बात सुनी ही नहीं जाती, और अगर किसी तरह से वो अपनी बात कहने में कामयाब होता है तो फिर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखवा कर उस पर एक ठप्पा लगाकर दे दिया जाता है कि जाइए आपकी शिकायत दर्ज हो गई। उसके बाद उसके पैसे कभी नहीं मिलते। वो थाने के चक्कर लगाता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत सिफारिश हुई, थाने में कोई पहचान हुई, तो फिर आपकी FIR लिखी जाती है और बैंक के माध्यम से आपकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई जाती है, और फिर उस बैंक स्टेटमेंट से जो भी साइबर क्राइम की टीम को करना होता है वो भेजा जाता है, और फिर आपके हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद पैसे मिलने की कोई सूचना आपको मिले। लेकिन तब तक सब कुछ ठन ठन गोपाल। मोदी जी, आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में बहुत कुछ बदला है। सबका साथ, सबका विकास, आपदा में अवसर। आपको मालूम है कि ये साइबर ठग कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों को फ़ोन करके या उनके मोबाइल पर संदेश भेजकर ठगी लगातार कर रहे हैं। कभी पेटीएम KYC के नाम पर, कभी गूगल पे KYC के नाम पर, कभी बैंक के ATM ब्लॉक होने की सूचना देकर, कभी मोबाइल के eSIM के ज़रिए तमाम फ्रॉड कर रहे हैं। क्या भारत सरकार का साइबर सेल इतना कमज़ोर है कि वो इन पे नकेल नहीं कस पा रहा? पिछले 1 सप्ताह को छोड़ दिया जाए तो आम आदमी कहीं ना कहीं हलकान रहता है। और इसमें भी क्या वो सभी लोगों के पैसे वापस आ गए जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ? अब तो eSIM के ज़रिए भी फ्रॉड होना शुरू हो गया है, जिसके बारे में देश के आम आदमी को बहुत कम जानकारी है। और वो कभी बैंक के चक्कर, कभी पुलिस थाने का चक्कर, और कभी RBI को लिखता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। टीवी में विज्ञापन ज़रूर आ रहे हैं कि आप इस तरह के संदेशों से, इस तरह के फिशिंग मैसेजेस से बचें, लेकिन आप भी सोचिए, ये डिजिटल वर्ल्ड है और आप डिजिटल वर्ल्ड की हिमायत सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अपने डिजिटल वर्ल्ड को हम भारत में क्या इतना सिक्योर नहीं बना सकते कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है और उसकी सूचना दी जाए तो फ़ौरन जो है वो ठगों तक पहुंचा जा सके। जिस तरह से अगर किसी एक पुलिस अधिकारी की पत्नी की या किसी एक मंत्री की पत्नी का मोबाइल चोरी होता है या झपटमार उसे छीन ले जाते हैं तो उसे कुछ ही घंटों में ढूंढ निकाला जाता है, और एक आम आदमी अगर अपने मोबाइल के चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसके मोबाइल का फिर पता नहीं चलता। कहा जाता है सर्विलांस पे लगाया गया है, जब मिलेगा दे देंगे। ये ठगी इसी तरह से चलती रहेगी। आज राष्ट्रीय हेल्पलाइन की सॉफ्ट लॉन्च के ज़रिए 15 राज्य जुड़ गए हैं, और धीरे धीरे उन सबको जोड़ा जा रहा है, दूसरे राज्यों को भी, केंद्र शासित प्रदेशों को भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय नए नए ऐप तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि जिससे अंकुश लगाया जा सके, लेकिन स्थिति ढाक के 3 पात की तरह ही है। कहीं ना कहीं ठगी इससे कहीं ज़्यादा है, जिसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। लोग सोचते हैं और मन महसूस कर रह जाते हैं कि ठीक है, चलो गलती हमारी थी, मैसेज आया था, हमने उस पर क्लिक कर दिया और हमारे पैसे उड़ गए। लेकिन इसी से ठगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मोदी जी, आम जनमानस में ये धारणा है कि अगर पुलिस चाह ले ना
तो इस देश में अगर मंदिर के सामने सोने की चप्पल भी रखी हो ना, तो कोई चोर चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। साइबर ठगी तो बहुत दूर की बात है। इस पर भी संसद के आगामी सत्र में आप कानून लाइए, जिससे कि लोग ठगी से बच सकें, क्योंकि मोबाइल अब सभी लोगों की ज़रूरत है और मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए सोचिएगा मेरी इस बात पर। दोस्तों, हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, आप हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।